जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज की क्लास में बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है क्या इम्पोर्टेंट सूचकांक, महत्वपूर्ण सूचकांक की हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हम पास क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2024-25 में जो है भारत की रैंक क्या रही है। तो भारत की रैंक क्या रही दोस्तों, भारत की रही है 96 रैंक। तो इस आधार पर हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से शानदार करते रहिए। और ये जो टॉपिक है हमारे पास महत्वपूर्ण सूचकांक, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को जरा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, कौन सा देश फोर्ब्स 2025 में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में पहले स्थान पर रहा। तो जो पहले स्थान पर रहा है 10 सबसे शक्तिशाली देश में से, तो क्या रहा है, पहला अमेरिका। कौन सा देश रहा है, अमेरिका क्या रहा है, फोर्ब्स 2025 में शीर्ष पर रहा है सबसे शक्तिशाली देशों में। पहले नंबर में क्या है, अमेरिका। चलिए अब बात कर लेते हैं टॉप 3 देश। तो पहले अमेरिका है, सेकंड नंबर में चीन है और तीसरे में क्या है, रूस है। अब यहीं पर हम भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक क्या है दोस्तों, तो इसमें है भारत की रैंक 12वें नंबर में। कौन से नंबर में है भारत की रैंक फोर्ब्स 2025 में, तो 12वें नंबर में किसका स्थान है, भारत का स्थान है सबसे शक्तिशाली देशों में। पहला अमेरिका हो गया, दूसरा चीन हो गया, तीसरा रशिया यानी रूस, चौथा है इंग्लैंड का स्थान, पांचवा जर्मनी, छठवां साउथ कोरिया, सातवां फ्रांस, आठवां जापान, नौवां सऊदी अरब और 10वां क्या है, इजराइल। और यहीं पर 12वां स्थान किसका है, भारत का है। आप लोग याद रखेंगे, स्पेशली जो है यहाँ पर भारत की रैंक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए फोर्ब्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है, 12वें नंबर में। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग, भारत का स्थान रहा है 14वां। कौन सा रहा है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 163 देशों में से, 163 में से कौन सा नंबर में रहा है भारत, तो 14 नंबर में रहा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। इसका जो संस्करण था 2025 में वो 12वां एडिशन था। कौन सा था, 12वां एडिशन। भारत की रैंक 163 देशों में से 14वें नंबर में था। इससे पहले 2024 में जो था वो कौन से स्थान पर थे, भारत 13वां स्थान पर। अभी जो है 14वें नंबर में है। जारी करता है, इसको जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। तो जिसमें भारत का स्थान क्या रहा दोस्तों, 14वें नंबर में। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है। तो दोस्तों जो 2025 विश्व भविष्य कौशल सूचकांक ये पहली बार जारी किया गया है, इसका ये पहला संस्करण रहा है। तो भारत का जो स्थान है, कौन सा स्थान है, 25वां स्थान। भारत का स्थान कौन सा रहा है, 25वां विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में। शीर्ष देश कौन कौन से है, तो सबसे पहले है अमेरिका, सेकेंड नंबर में इंग्लैंड और थर्ड में क्या है, जर्मनी। भारत की रैंक याद रखेंगे, इसका ये पहला संस्करण रहा है विश्व भविष्य कौशल सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान 25वें नंबर में। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की जो रैंक है दोस्तों, कौन सी रैंक है भारत की, 85 नंबर में। भारत कौन से नंबर में है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 85 नंबर में। इसमें जो शीर्ष देश रहा है वो कौन सा है, शीर्ष सिंगापुर है पहले नंबर में। जारी कौन करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। भारत की रैंक 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85 स्थान पर रहा है। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है 4था नंबर में। कौन से नंबर में है, 4थे नंबर में है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 भारत का स्थान कौन सा है, 4था। तो टॉप 3 देश की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड नंबर में है रूस और तीसरे नंबर में है चीन। उसके बाद 4था नंबर किसका स्थान है, तो भारत का स्थान है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। आखिरी स्थान किसका रहा है, तो भूटान का 145। अब यहाँ पर भी याद रखेंगे 145 में से 145 देशों में से भारत का स्थान क्या रहा है, 4था नंबर रहा है। 145वां किसका है, तो भूटान का। रिपोर्ट जारी करता कौन करता है, ग्लोबल फायर पावर ये रिपोर्ट जारी करता है। ग्लोबल फायर पावर जो रिपोर्ट है दोस्तों इंडेक्स, ये भारत की जो हमारी तीनों सेना है, थल सेना, वायु सेना और नौसेना, इसकी ये रक्षा क्षमता को दर्शाता है। किसको, रक्षा की जो क्षमता होती है उसको क्या दर्शाता है, ये उसकी रैंक हम कह सकते हैं कि ये दर्शाता है। तीनों सेनाओं की रक्षा क्षमता को ये दर्शाता है। तो इसका स्थान भारत में कौन सा नंबर में रहा है, सॉरी भारत का स्थान कौन सा रहा है इसमें, 4था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। चलिए
2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा खिलाड़ी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो क्या है 2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में सबसे पहले नंबर के खिलाड़ी रहे हैं, शीर्ष खिलाड़ी रहे हैं। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने कितनी 260 मिलियन डॉलर यहाँ पर कमाए हैं। 260 मिलियन डॉलर सबसे अधिक कमाई किया है किन्होंने? ये रोनाल्डो ने। अब दोस्तों सेकंड नंबर में किसका नाम है? तो सेकंड नंबर में है लियोनेल मेसी। सेकंड नंबर में कौन है? लियोनेल मेसी। और थर्ड नंबर में है स्टीफन करी। थर्ड में कौन है? स्टीफन करी। आप लोग नाम याद रखेंगे तीनों का। सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले नंबर में, सेकंड में लियोनेल मेसी और थर्ड में है स्टीफन करी। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है? जनवरी 2025 में जारी टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बन गया है? तो भारत में सर्वाधिक जो ट्रैफिक हम कह सकते हैं कि कौन सा है ऐसा शहर, तो वो है कोलकाता। सर्वाधिक मात्रा में जो ट्रैफिक रहता है वो कहाँ पर है? कौन सा शहर है ऐसा? तो कोलकाता। पहले नंबर में कौन है यहाँ पर? कोलकाता है। सेकंड में बेंगलुरु और तीसरे नंबर में क्या है? पुणे। याद रखेंगे जनवरी 2025 में जारी टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार, किसके अनुसार है ये? टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर, तो वो कौन सा है? कोलकाता। कोलकाता कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे आते हैं। जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में साइबर हमलों के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर हमले के मामले में जो 2024 में भारत का स्थान रहा है वो सेकंड नंबर में रहा है। कौन से नंबर में? भारत सेकंड नंबर में रहा है। पहले में कौन सा राज्य है? पहले में कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें जो है 2024 में 140 साइबर हमले हुए। अब यहीं पर भारत की बात करें तो भारत में हुए 95 साइबर हमले। कितने? 95। फिर तीसरे नंबर में इजराइल, जहां पर 57 साइबर हमले हुए। कहाँ? 2024 की बात हम कर रहे हैं। 2024 में भारत में कितने हुए? 95, और जिसमें जो है भारत का स्थान सेकंड नंबर में रहा। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका। किस मामले में बात कर रहे हैं? तो साइबर हमले में। चलिए आगे आते हैं। फरवरी 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया? तो दूसरा सबसे बड़ा जो मोबाइल निर्माता देश बना है वो कौन सा बन गया है? भारत। क्या बन गया है? सेकंड मोबाइल निर्माता देश। और पहला कौन सा है? तो पहला याद रखेंगे चीन है। पहला सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश। सेकंड क्या बन गया है? अपना भारत। चलिए 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो याद रखेंगे भारत का जो स्थान रहा है वो चौथे नंबर में रहा है। कौन से नंबर में? भारत चौथे नंबर में। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में भारत की रैंक चौथी है। अब टॉप 3 देश की बात कर ले तो सबसे पहले है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड नंबर में चीन और थर्ड नंबर में क्या रहा है? जापान। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है? 6वें नंबर में। किसमें? जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक 6वीं रही है। टॉप 3 देश की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले डोमिनिका, सेकंड नंबर में चीन और थर्ड नंबर में क्या है? होंडुरास देश। तो भारत का स्थान क्या रहा है इसमें? 6वें नंबर में जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। कौन जारी करता है? तो जर्मन वॉच के द्वारा ये जारी किया जाता है। चलिए आगे आते हैं। फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक मात्रा में जो गिद्ध पाए जाते हैं, या हम कहें सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध है? तो कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जो है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ है? गिद्ध है। अब देखिए हम यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि गणना में जो है 12,981 गिद्ध दर्ज किए गए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। प्रजातियां मध्य प्रदेश में गिद्धों की 7 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें 4 स्थानीय हैं और क्या है? 3 प्रवासी प्रजातियां। कितनी प्रजाति हैं गिद्धों की जो है मध्य प्रदेश में? तो 7 प्रजातियां, जिसमें 4 स्थानीय और 3 क्या है? प्रवासी गिद्ध की प्रजातियां। सर्वाधिक मामले में हमसे पूछे भारत में किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में गिद्धों की संख्या है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। जनवरी 2025 में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना है? तो सर्वाधिक मात्रा हम कहें वैश्विक स्तर पर
7वें नंबर में जो देश रहा है सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन के मामले में, तो अपना देश भारत। कौन से नंबर में? 7वें नंबर में। पहले नंबर में कौन है, याद रखेंगे, सबसे पहले नंबर में है कॉफी उत्पादक के मामले में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश, तो कौन सा है? ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील है, याद रखेंगे आप लोग। सबसे ज्यादा कहाँ पर होती कॉफी का उत्पादन? तो ब्राजील में। और भारत जो बन गया 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। चलिए आगे आते हैं। वर्ष 2025 में कौन सा भारतीय जीवन बीमा वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है? तो कौन सा बन गया है तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड? तो वो बन गया है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। ये क्या बन गया है? वैश्विक स्तर पर, हम कहें पूरे विश्व पर तीसरे नंबर में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया। अब जो 3 है हम बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर में तो कौन है? भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। अब उससे ऊपर 2 कौन कौन से? तो सबसे पहले PZU, वो कहाँ पर है? पोलैंड में। CLI, ये कहाँ पर है? चीन में। तीसरा अपना भारत, वो LIC। चलिए, वर्ष 2025 में भारतीय जीवन बीमा वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है, तो कौन सा है? LIC। चलिए आगे आते हैं। जनवरी 2025 में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है? तो लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरे नंबर का जो शीर्ष देश रहा है वो कौन सा? चीन। कौन सा है? सेकंड नंबर में चीन है, याद रखेंगे। और फर्स्ट कौन सा देश है लिथियम भंडार में? फर्स्ट जो है वो कौन सा है? चिली है। कौन सा देश है? चिली बन गया है पहला। और उसके बाद सेकंड नंबर में लिथियम भंडार वाला दुनिया का सबसे शीर्ष देश जो है वो कौन सा है? सेकंड नंबर में चाइना। चलिए, फरवरी 2025 में जारी OAG ऑफिशियल एयरलाइन गाइड की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? सऊदी अरब में। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो क्या बन गया है? दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा बन गया। किस रिपोर्ट के अनुसार हम कह रहे हैं? तो OAG ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, याद रखेंगे, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड के अनुसार, OAG के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा तो कौन सा बन गया है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए आगे आते हैं। वर्ष 2024 में IPO के माध्यम से धन जुटाने में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर रहा है? तो सबसे ज्यादा हम कहें IPO के माध्यम से धन जुटाने के मामले में शीर्ष पर रहा वो देश कौन सा है? तो भारत देश पहले नंबर पर रहा है IPO के माध्यम से धन जुटाने में। चलिए आगे आते हैं। ब्लूमबर्ग की 2025 एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो शीर्ष स्थान पर कौन सा है दोस्तों? मुकेश अंबानी परिवार। मुकेश अंबानी परिवार सबसे धनी परिवार की सूची पे रहा है। किसकी? तो ब्लूमबर्ग की 2025 एशिया के सबसे धनी परिवार की सूची पर शीर्ष में कौन रहा है? मुकेश अंबानी। अब यहाँ पर बात करें सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त परिवार, तो पहले नंबर में हमने देखे अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया। सेकंड नंबर में है चेराव नोन्स चारो एन पोकपन ग्रुप, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये थाईलैंड का है। तीसरे नंबर में जो है, तीसरे नंबर में हार्टोनोस जैरम, ये कहाँ का है दोस्तों? तो इंडोनेशिया। तो याद रखेंगे सबसे धनी परिवार की सूची में शीर्ष पर कौन है? मुकेश अंबानी। भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है कहाँ पर डॉल्फिन की? तो उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर है डॉल्फिन? तो उत्तर प्रदेश में। चलिए, अब सेकंड नंबर हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड नंबर में क्या है? बिहार। और थर्ड नंबर में क्या है? पश्चिम बंगाल। किसकी बात कर रहे हैं? तो डॉल्फिन की हम बात कर रहे हैं। सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या है। सेकंड नंबर में बिहार और थर्ड नंबर में क्या है? पश्चिम बंगाल। गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में। चलिए आगे आते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में रोजगार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत में रोजगार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र क्या रहा है? रोजगार के मामले में जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे आते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या किस देश में है? तो अत्यंत गरीबों की संख्या किस देश में दोस्तों? तो अपने भारत देश में। सर्वाधिक मात्रा हम कहें गरीबों की संख्या कहाँ पर है? भारत में। सेकंड नंबर में क्या है? पाकिस्तान। पहला है अपना भारत और सेकंड नंबर में है पाकिस्तान। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में तो भारत का स्थान क्या रहा है इसमें? पहले नंबर में रहा है। सेकंड में रहा है पाकिस्तान। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में से कौन से स्थान पर है? तो भारत का जो स्थान है तो 129वां है।
कौन सा स्थान है भारत का 129वां 146 देशों में से? किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की। अब इसको जारी कौन करता है? तो विश्व इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। शीर्ष देश की बात हम कर लेते हैं तो पहले नंबर में आइसलैंड, सेकंड में फिनलैंड और थर्ड में क्या है यहाँ पर? उत्तर कोरिया। आप लोग याद रखेंगे उत्तर कोरिया है। चलिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 129। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा दोस्तों? तो वो है फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार। भारत की रैंक की बात कर ले तो 143 देशों में से 126वें स्थान पर है। 143 में से 126। टॉप 3 देश की बात कर लें तो सबसे पहले में कौन है? फिनलैंड है, सेकंड नंबर में डेनमार्क और तीसरे में क्या है? आइसलैंड है। भारत का स्थान क्या रहा है इसमें? तो 143 में से 126वां स्थान किसका है? भारत का। चलिए आगे आते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत को जो स्थान मिला है वो कौन से नंबर में मिला है? 134वां। भारत का स्थान 134वां रहा है मानव विकास सूचकांक में। टॉप कंट्री तो सबसे पहले है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। सबसे पहले क्या है इसमें जो मानव विकास सूचकांक है इसमें जो शीर्ष देश रहा है, पहला है स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर में नॉर्वे और थर्ड में क्या है? आइसलैंड। अंतिम स्थान जो है इसका, अंतिम स्थान किसका है यहाँ पर? सोमालिया का है। जारी करता कौन जारी करता है इसको? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसका गठन जो है 22 नवंबर 1965 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 22 नवंबर 1965। तो मानव विकास सूचकांक भारत की रैंक क्या रही है? 134। फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं? तो सर्वाधिक तेंदुए कहाँ पर है? कहाँ पर हम बात कर रहे हैं? भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मात्रा में संख्या तेंदुए की कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे आप लोग, मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट या हम कहें लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है। लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है। तेंदुआ स्टेट या तेंदुआ राज्य भी हम मध्य प्रदेश को कहते हैं। जारी करता तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। शीर्ष 3 राज्य की बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, जहाँ पर तेंदुए की संख्या सर्वाधिक है। उसके बाद है महाराष्ट्र और उसके बाद क्या है? कर्नाटक। सेकंड में महाराष्ट्र, थर्ड में क्या है? कर्नाटक। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट या हम कहें तेंदुआ राज्य भी कहा जाता है। दिसंबर 2024 में कौन सा देश दुनिया में चौथे स्थान पर है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है? तो 700 बिलियन अमेरिका डॉलर से अधिक हो गया है, तो वो कौन सा देश? भारत देश। कौन सा स्थान रहा इसका? चौथा स्थान। दुनिया में चौथे स्थान पर है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 700 बिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक हो गया है। तो चौथे नंबर में कौन रहा है? भारत। शीर्ष 3 देश की हम बात करें तो पहला चीन, दूसरा जापान और तीसरा क्या रहा है? स्विट्जरलैंड। चौथे नंबर में अपना देश भारत। चलिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 96 नंबर में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, तो भ्रष्टाचार दोस्तों कहाँ नहीं है? हर देश में हमें भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, तो जिसमें भारत का स्थान हमारे 96 नंबर में देखने को मिल रहा है। चलिए, दुनिया के शीर्ष 3 देश, डेनमार्क जहां पर क्या है दोस्तों सबसे कम मात्रा में क्या है? भ्रष्टाचार। सेकंड नंबर में फिनलैंड, उससे ज्यादा वहां पर। फिर थर्ड नंबर में कहां पर? सिंगापुर में। सबसे निचले पायदान पर जो है दक्षिण सूडान है। जारी करता तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दक्षिण सूडान में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? भ्रष्टाचार है। आप लोग याद रखेंगे, सर्वाधिक मात्रा में भ्रष्टाचार हमें देखने को मिल रहा है वो किस देश में? दक्षिण सूडान में। सबसे कम कहां पर? तो डेनमार्क में। चलिए, जारी करता है, इसको जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। पिछले साल भारत 2023 में 93 नंबर में था। पहले कब जो स्थान था भारत का वो कौन सा था? 93। अभी जो स्थान है 2024 में तो 96 नंबर में। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान सेकंड नंबर में रहा है। किसकी बात हम कर रहे हैं? तो वैश्विक इंटरनेट शटडाउन। तो 2024 में जो है दोस्तों वैश्विक इंटरनेट, हम कहें डेटा की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट जो शटडाउन हुआ कितने बार हुआ? तो 84 बार। कितने बार? 84 बार। कहाँ पर? भारत में। तो इसका जो स्थान रहा इसमें सेकंड नंबर में रहा। पहले नंबर में क्या रहा है? म्यांमार, जहां पर कितने बार हुआ? 85 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। सेकेंड रैंक है भारत की जहां पर 84 बार। पाकिस्तान तो 21 बार यहाँ पर शटडाउन हुआ इंटरनेट। चलिए आगे आते हैं।
विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है इसमें? तो स्विट्जरलैंड पहले नंबर में क्या रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। किसकी बात हम कर रहे हैं? तो विश्व प्रतिभा रैंक 2024 में। अब यहाँ पर हम देखें सेकंड नंबर में रहा है सिंगापुर। सेकंड भी याद रखिए, सेकंड नंबर में क्या रहा है? सिंगापुर रहा है। अब यहीं पर हम बात कर लें विश्व प्रतिभा रैंक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 58। भारत का स्थान क्या रहा दोस्तों? 58 नंबर में रहा है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में। चलिए, शीर्ष पर स्विट्जरलैंड। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 39। किसमें? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 119 देशों में से 119 में से भारत का स्थान क्या रहा है? 39 नंबर में। किसमें? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में। दोस्तों, इसको जो प्रकाशित करता है, जारी करता है, वो कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। उसके बाद शीर्ष देश हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड नंबर में स्पेन और थर्ड में क्या है? जापान। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक के मामले में पहले नंबर में यूएसए। भारत का स्थान 39, 119 में। 2024 वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो कौन सा देश शीर्ष पर है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे भारत क्या है इसमें? शीर्ष पर है वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में। अब शीर्ष देश में सबसे पहले क्या है? भारत, सेकंड नंबर में अमेरिका और चीन का स्थान तीसरा रहा। याद रखेंगे, वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर अपना देश भारत है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 2024 की रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है? तो भारत का जो स्थान रहा है वो तीसरे नंबर पर रहा है। भारत का स्थान कौन सा रहा है? यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में तो भारत की जो रैंक रही है तीसरी रही है। अब पहले जो रैंक रही है वो किसकी रही है दोस्तों? तो चीन की। पहली रैंक चीन, सेकंड नंबर में जो है वो कौन है? कनाडा, और थर्ड में क्या है? अपना देश भारत। किसकी बात कर रहे हैं हम? यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की, जिसमें भारत की रैंक तीसरी रही है। चलिए आगे आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक AIPA 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 72। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा है यहाँ पर? 72 नंबर में। शीर्ष देश की बात करें तो सबसे पहला है सिंगापुर, सेकंड नंबर में डेनमार्क और थर्ड में क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किसकी बात कर रहे हैं हम? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक, जिसमें भारत की रैंक है 72। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2024, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? कई बार पूछा जाता है ये। वैश्विक भूखमरी सूचकांक भी हम इसे कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है 105। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, भारत की रैंक 105। चलिए, जारी करता है तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड एंड वेल्थ हंगर हेल्प, जर्मन की संस्था है ये, इसको ये जारी करती है। वैश्विक भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है? इसके 4 मापदंड है। अब वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है अल्प पोषण, सेकंड में है बच्चों का बौनापन, थर्ड में है बाल दुर्बलता और चौथे नंबर में है बाल मृत्यु दर। तो ये इसके क्या है? 4 मापदंड। इसके अनुसार जो है वैश्विक भूख सूचकांक या भूखमरी सूचकांक जारी किया जाता है। इसके द्वारा ये जर्मन की संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 105 पर रहा है। चलिए आगे आते हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का जो स्थान है तीसरा स्थान है। किसमें? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में। पहला स्थान किसका रहा? तो अमेरिका का, सेकंड रहा चीन का और थर्ड है अपना भारत। रिलीज करता है, हम कहें इसको जारी कौन करता है? तो हुरून के द्वारा ये जारी किया जाता है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। चलिए आगे आते हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को जो स्थान मिला है इसमें मानव स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा? 109 नंबर में। भारत की रैंक क्या रही इसमें? 109। जारी करता कौन जारी करता है इसको? तो कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन कहाँ आता है? तो अमेरिका। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। चलिए, मानव स्वतंत्रता सूचकांक जिसमें भारत की रैंक क्या रही है? 109। पहली बार जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है 176। कौन सी रैंक रही है? 176। ये पहली बार हुआ दोस्तों, तो याद रखिए आप लोग, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, जिसमें भारत की रैंक 176 रही है। जारी करता गोल्डमैन सोनेन फेल्ड स्कूल, वैन गोरियन यूनिवर्सिटी इजराइल और biodv.com
NGO के द्वारा ये जारी किया जाता है। सबसे नीचे स्थान पर है किरीबाती, प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक के 4 स्तंभ। इसके भी कितने 4 स्तंभ दिए गए हैं। सबसे पहले भूमि प्रबंधन, सेकंड जैव विविधता के लिए खतरा, थर्ड दिया गया है क्षमता और शासन, चौथा दिया गया है भविष्य के रुझान। ये 4 स्तंभ के द्वारा, इस 4 स्तंभ को देखते हुए प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी किया गया है। ये पहली बार जारी हुआ है जिसमें भारत की रैंक 176 पर रही है। चलिए आगे आते हैं। ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की हम कहें रैंक जो है भारत की टियर 1 में है, ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में। जारीकर्ता अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसके 5 स्तंभ है। सबसे पहला स्तंभ कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास और सहयोग। ये क्या है? इसके 5 स्तंभ है। टियर 1 में कौन कौन से देश है? तो ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, मिस्र, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, हम कहें ब्रिटेन। तो ये क्या है? टियर 1 में शामिल है और इसी में हमारा भारत देश भी शामिल है। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है दोस्तों? 63 नंबर में। भारत का स्थान ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63 नंबर में है। 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI में 120 देशों में से, टोटल 120 में से भारत का स्थान क्या रहा है? 63। यह है 2023 की 67वीं रैंक से बेहतर है। 2023 में याद रखेंगे 67 में, 2024 में 63 नंबर में। वर्तमान ऊर्जा प्रणाली समानता, स्थिरता, सुरक्षा के संदर्भ में प्रणाली कितनी अच्छी तरह कार्य करती है? 2024 ETI में शीर्ष रैंक वाले देश जो है स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। ये क्या है? इसके शीर्ष देश। भारत की रैंक क्या रही है? 63 रही है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है? राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति 2024 की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा दोस्तों? तो कर्नाटक राज्य। क्या रहा है इसमें? शीर्ष राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति में कौन सा देश रहा है? कर्नाटक रहा है शीर्ष। हम 3 राज्यों की बात कर लेते। सबसे पहले हो गया कर्नाटक, सेकंड में केरल और थर्ड में क्या हो गया? तमिलनाडु। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति में 2024 की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष में रहा कर्नाटक देश। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट, हमने जो देखे अभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, जो हमारे पास जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आपको इस वीडियो की आपको PDF जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।